आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और आज हमारा तीसरा एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं 16 नंबर में क्यों नहीं जाना चाहता था, तो उसका जवाब मेरे बचपन की कंडीशनिंग में छुपा है। मैं कॉलेज आया था तो कई सारे प्रिजमिशन पूर्वानुमान के साथ सोच रहा था कि असल में कॉलेज वही है या फिर उससे इतर कुछ और। मेरे लिए कॉलेज बस वही था जो लोगों से सुना था या फिर टीवी में देखा था, फिल्मों में, सीरियल में, थोड़ा थोड़ा किताबों में। काफी कुछ कॉलेज अपने दिमाग में भी बनाया था मैंने। जब मैं हर रोज 12 से 14 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की होली ट्रिनिटी के आगे माथा टेक फोड़ रहा होता था, तो फ्रस्ट्रेशन के बीच दिमाग में थोड़ा सा कॉलेज सजा लेता था, ताकि मैं खुद को समझा पाऊं कि कल सुबह भी 5 बजे उठूंगा और रात 11 बजे तक कम से कम 6-7 चैप्टर का रिवीजन जरूर करूंगा। फिर एक दिन आईआईटी पहुंच जाऊंगा। वह सचमुच कितना सुखद दिन होगा। मैं उन लोगों में था जो अपने चचेरे मौसेरे भाई बहनों के लिए अजूबा होते हैं, जिन्हें वे कोसते भी हैं और मानते भी। मानते इसलिए हैं क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में सबसे अव्वल था। कोसते इसलिए हैं कि मेरी दुहाई दे देकर मौसा और चाचा उन्हें खेलने नहीं जाने देते थे। लेकिन मजेदार बात यह थी कि आज राजपूताना हॉस्टल उन सारे लोगों से भरा पड़ा था जो अपने चचेरे मौसेरे भाई बहनों के लिए दुहाई थे। मैं यहां पर किसी से अलग या बेहतर नहीं था। पापा ने मेरी तालीम एक तगड़े फंडामेंटलिस्ट स्कूल में कराई थी। मुझे बचपन से शिशु मंदिरों, विद्या मंदिरों और सनातन धर्म विद्यालयों में पढ़ाया गया था, जो मुझे संयम, संस्कार और अनुशासन का बेहतरीन कॉकटेल बनाना चाहते थे। इस कंडीशनिंग के हिसाब से मैं उन लोगों में था जो अपने दोस्त भी संस्कारी होने ना होने का हिसाब लगाकर चुनते थे। मैंने शायद ही कभी ऐसे लोगों से दोस्ती भी की होगी जो गाली गलौज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कानपुर का रहने वाला हूं। गाली के नाम पर मैंने अधिक से अधिक किसी को चूतिया ही कहा होगा, क्योंकि कानपुर वह जगह है जहां चूतिया को गाली नहीं मानते। वहां गालियां जबान की आभूषण होती हैं, पर्सनालिटी का वजन होती हैं और आपके दिल में सामने वाले के लिए मोहब्बत कितनी गहरी है, इस बात का सबसे वाजिब पैमाना होती है। मुझ में कोई ऐब या बुराई नहीं थी। मैं उन लोगों में था जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठते ही माँ और पिता के चरण छूते हैं। और यदि सर्दी के दिनों में माँ और पिता अलसा के ना उठे हों, तो मुझ में वो जादुई शगल था कि मैं रजाई के अंदर से उनके पैर खोज निकालता, उन्हें प्रणाम करता और वापस रजाई ओढ़ा देता। उसके बाद दिन भर की घनघोर तपस्या पर लग जाता। अगर आपने बचपन में आदर्श बालक वाला चैप्टर अपने स्कूल के किताबों में पढ़ा हो, तो मैं सचमुच वही लड़का था। मैं उसमें दी हुई एक एक हिदायत को दिल से मानता और पूरा करता था। यह इस बात की एक बड़ी वजह थी कि मैं 16 नंबर में क्यों नहीं जाना चाहता था।
अरे वाह, सब सामान सजा लिए, किताबें, पढ़ने की मेज, टेबल लैंप, सब। पांडे दरवाजे पर खड़ा ऐसे खीसे निपोर रहा था जैसे उसने मुझे पता नहीं कौन सा गलत काम करते पकड़ लिया हो। मुझे लगा कि मैं खाली हूं तो सामान वगैरह ही लगा लिया जाए, ज्यादा कुछ था नहीं तो निपट गया। मैंने डिफेंड किया। हम तो मिल आए सबसे, सब लोग पूछ रहे थे कि रूममेट कहाँ है तुम्हारा। अच्छा, उधर 16 नंबर तरफ गए थे? हाँ गए थे, विवेक मिला उधर, जबलपुर से है। अखिल करके एक लड़का है झांसी से, विकास कपूर है एक दिल्ली से। और पांडे ने फिर एक एक करके सबका चरित्र चित्रण अपने टिपिकल इलाहाबादी अंदाज में प्रस्तुत किया। अखिल नाम से जो लड़का है उसका पूरे ब्रांच में सबसे अधिक हल्ला है। आते ही नाम भी पड़ गया बॉन्ड। बॉन्ड इसलिए कहा से उसने 9th क्लास में सेक्स किया हुआ है। 16 नंबर में गर्लफ्रेंड, लड़की, माशूक वगैरह यही सब बतकही चल रही थी। ज्यादातर लोग या तो नाड़े के पक्के हैं या फिर अपने हाथ जगन्नाथ हैं या फिर उनकी तरफ आज तक कोई लड़की घूरी नहीं। गर्लफ्रेंड भी किसी की है नहीं। ये लोंडा बात की बात में बोल दिया कि वो 9th में सेक्स किया हुआ है। सब सन बटे सन्नाटा। इतने आराम से ऐसे सुर्री में बात छोड़ दिया कि सबकी आंखें बटन हो गई हैं। लेकिन लड़का हमको सही लगा। 12वीं के बोर्ड में एग्जाम के साथ IIT निकाल दिया और बोर्ड में भी टॉप मारा है। कोचिंग वोचिंग भी नहीं किया। साला लग रहा है हम ही 3 साल से घिसा के यहाँ एंट्री ले पाए हैं। अरे छोड़ रहा होगा ऐसे ही, मैंने पूरी दृढ़ता से कहा। छोड़ काहे रहा होगा? अरे ऐसे IIT थोड़ी निकल जाता है किसी का। 9th में ये सब करने वालों का तो कतई नहीं। बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है। सब पढ़े होंगे रात रात भर और यहाँ आके जीनियस बनते हैं कि हम तो कुछ पढ़ते वढ़ते थे नहीं, बस लड़कीबाजी करते थे। छोड़ रहा होगा हमारी बला से निशांत बाबू। सच्चाई वाली दुनिया इतनी बोरिंग जगह है कि हम तो हर वो बात सही मान लेते हैं जिसको मानने में हमको मजा आए। हिंदी अखबार में संडे का रंगायन रुपायन नहीं पढ़ते हो? संडे का अखबार बाकी हफ्ते के अखबार से 2 रुपये अधिक कीमत का क्यों आता है पता है? क्योंकि उसको पढ़ने में मजा आता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बूढ़े घुटने या नरसिम्हा राव के मुंह में क्या रखा है, लेकिन रणवीर और दीपिका का क्या चल रहा है उसमें मौज है तो है। अमिताभ कर रेखा से चक्कर हो या ना हो, हम तो उसे सच मान के चलते हैं। तुम मानो तुमको जो मानना है। मैं चिढ़कर किसी और काम में व्यस्त होने की कोशिश करने लगा। हाँ तो हम मान लिए, अब आगे सुनो। एक कोई विकास कपूर है दिल्ली से, वो आया तो गजब तमाशा हुआ। कमरे इतने छोटे हैं कि उसकी मम्मी को लगा कि कमरा नहीं स्टोर रूम होगा और असली कमरा बाद में अलॉट होगा। बाद में पता चला कि ये सुस्ताने की टेम्पररी जगह नहीं है बल्कि यही कमरा है और उस पर रूममेट अलग होगा। लड़का दिल्ली से है और बाप के फार्म हाउस है 4-4। मम्मी बिफर के वार्डन को हड़का दी, लेकिन उसके पापा गजब खुश। बोले कि अब इसको अक्ल आएगी। अब जब अपना कपड़ा खुद साफ करेगा, कूड़ा जैसी मेस में खाना खाएगा, तब सही इंसान बनेगा। ये मोटापा भी कम होगा। मैं पांडे के कौतूहल को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें पांडे को क्या मजा आ रहा है, पर यह गुत्थी मेरी समझ के बाहर थी। पांडे आगे बढ़ा। विवेक से भी मिले। भाई साहब बहुत तेज लड़का है, रॉक सुनता है। रॉक सुनने में क्या भौकाल है भाई? मैं भी सुनता हूं। अच्छा क्या सुनते हो? वेंगा बॉयज, आतिफ असलम, स्टीरियो नेशन। समझ गए भाई, तुम तो हमसे भी गए गुजरे हो। अबे वो प्रॉपर वाला सुनता है। पांडे ने प्रॉपर पर पूरा जोर दिया। प्रॉपर बोलते हुए उसने दाहिने हाथ को पहली और चौथी उंगली से W का निशान बनाया, जिसका मतलब रॉक था। अब डेथ मेटल सुनता है। ब्रेकअप हो गया था ना उसका। ब्रेकअप का डेथ मेटल से क्या कनेक्शन? अरे यार, जिसका ब्रेकअप होता है वो डेथ मेटल सुनता है। मेटालिका, आयरन मेडन वगैरह।
वो खूब रॉक वगैरह। पांडे ने जीभ निकाल कर कहा, काफका, दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय वगैरह सब पढ़ा हुआ है। एक नॉवेल भी लिख रहा है अपने ब्रेकअप पर। उसका निक नेम पाब्लो है। बताओ भला। क्या भला? अरे कितना सही नहीं है। उसके बाऊ एक चिलियन पोएट के नाम पर उसका नाम पाब्लो रखे। हमारे बाऊ तो हमारा नाम अमित रख दिए, क्योंकि दादाजी ने बड़े भाई का नाम सुमित रख दिया था। बताइए, यह भी कोई बात हुई? मतलब दोनों क्या किसी हिंदी कविता के लाइनें हैं कि राइम होना जरूरी है? तुकबंदी भिड़ाना जरूरी है? हम लोग के बाप लोग भी ना नाम रखने में मक्कारी करते हैं। तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? हाँ है। हाँ तो उसका नाम पक्का प्रशांत होगा। हाँ, मैंने खींचते हुए कहा। देखो, हमको पहले ही पता था। ये आजकल के पापा लोग भी ना भगवान से मनाओ कि तुम्हारा छोटा भाई ना आ जाए, नहीं तो उसका नाम सुशांत धर देंगे। खैर छोड़ो। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? विकास कपूर और पाब्लो के बारे में बता रहे थे, मैंने गुस्से में कहा। हाँ तो उनकी बात तो हो गई। आगे 18 नंबर कमरे में एक लड़का है, दीपेंद्र कुमार। 5 साल में IIT निकाला है, जैसे किसी सरकारी पंचवर्षीय योजना के तहत दाखिला मिला हो। इतना बूढ़ा दिखता है कि उसके रूममेट को लगता है कि उसे 4th ईयर के सीनियर के साथ कमरा अलॉट हो गया है। मेमन जैसा बैठा रहता है। दीपेंद्र भी ऐसा हरामी है कि उस बेचारे का 2 दिन से रैगिंग ले रहा है। बाल में मशीन ऑयल लगवा के बीच में मांग निकलवा दिया है। उसके अगले वाले कमरे में साउथ इंडियन रेड्डी है। वो तो जब से आया है यहाँ वहाँ सबटाइटल खोज रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसका रूममेट झारखंडी है। भगवान जाने कौन कबीले से आया है। बोलता कम है, घूरता ज्यादा है। कल सुबह तक या तो झारखंडी बचेगा या रेड्डी। पांडे तमाम देर तक हर कमरे के लड़के का चरित्र चित्रण करता रहा। मैं उसे अनमने सुनता रहा जब तक कि वह ऊँघते हुए सो न गया। पापा ने ट्रेन से फोन करके बताया कि वे कानपुर पहुंचने वाले हैं। साथ ही फोन रखते हुए दोबारा हिदायत दी, वो जो तुम्हारा रूममेट है उस लड़के से थोड़ा बचकर रहना। क्या नाम बताया था? हाँ, अमित कुमार पांडे। बहुत चंड लड़का है। और हाँ, पढ़ाई लिखाई अभी से शुरू कर देना। जो शुरू में खींच ले गया वही लड़का आगे निकल जाएगा, समझे? हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। अब इस कहानी के और भी एपिसोड आने वाले हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।